Hello everyone, our today topic is on pregnancy. What are the human breasts? Here we study about what are the human breast. Breast milk produced by alveoli cell. Alveoli cells होते हैं breast में जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं. Nipple is surrounded by alveola which contain montogemetry gland, a combination of sebaceous gland and milk gland. मोन्टोजेमेट्री ग्लैंड जो होते हैं वो एक कम्बिनेशन होती है जिसमें सेबेसियस ग्लैंड भी होता है जो ऑयल सिक्रेट करते हैं और मिल्क भी प्रोडक्शन करते हैं. इट लिब्रिकेट द निप्पल को वो गीला रखते हैं. इट श्रिंक आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग इन और ये श्रिंक हो जाते हैं. जब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा जब कर लेता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं. क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं? इंक्रीज टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम. इसमें क्या होता है, पूरा टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो 50% बढ़ जाता है. और रिड्यूस हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, ब्लड शुगर, सेरम लेवल, अल्बुमिन, ट्राइग्लिसराइड ये सब कम हो जाते हैं. वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एवरेज 12 kg वेट जो है वो ग्रोथ होता है. 500 ग्राम पर वीक होता है. BMR जो इंक्रीज़ करता है वो 5% इंक्रीज़ करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर में और 12% इंक्रीज़ करता है थर्ड ट्राइमेस्टर में. BMR इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी वाई इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ मैटरनल टिश्यू, एक्स्ट्रा वर्क बाय ऑर्गन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, रेनल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ये इंक्रीज़ कर जाता है. ये आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें फैट सेल है, ब्लड वेसल्स होता है, निप्पल होता है, एल्वेरा होता है, डक्ट एंड लोब्स होते हैं. अगर आप इसमें देखें तो आपको अच्छे से ये स्ट्रक्चर पता चल रहा है. ओके. अब क्या है कि सकलिंग बाय इन्फेंट के सकलिंग की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखें. इनिशिएट द हार्मोनल चेंजेस दैट लीड टू मिल्क प्रोडक्शन, फीडिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन. देखेंगे कि हार्मोन्स जो है वो 3 हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हो, प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया. अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को देखेंगे तो ओवरी और प्लेजेंटा इसका सोर्स होता है. ब्रेस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसी की वजह से होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. प्रोलैक्टिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसमें हम देखेंगे स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन. ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेट डाउन द रिफ्लेक्स एंड मिल्क इजेक्शन होता है, कॉजेज कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल सराउंडिंग एल्वेलाई, इंजेक्शन ब्रेस्ट मिल्क. अब डिफरेंस बिटवीन सकलिंग एंड शकिंग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? टंग मूवमेंट अगर आप देखेंगे सकलिंग में इन आउट हॉरिजेंटल एंड मडी प्रोड्यूस ना मजल लिप. अब देखेंगे क्या हो गया, ये सिप करते हैं. ठीक है. अगर अप्स एंड डाउन वर्टिब्रल एंड बॉटम ऑफ द जग हार्ड पैलेट का इसमें मूवमेंट होता है. ठीक है. टंग पोजीशन क्या होता है, बाउल शेप्ड इन द कप्ड, अलाउ बेबी टू एक्सट्रैक्ट लिक्विड फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑन बॉटल में हम देखते हैं. नेक्स्ट वन हम देखेंगे हार्मोन्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है. हार्मोन्स में प्लेजेंटा अगर देखें साइटो प्रोडक्शन ऑफ सेवरल हार्मोन, HCG प्लेजेंटल लैक्टोजन प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है. इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट ओटो वेस्ट प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है. और लैक्टोजनल एमनोरिया मेथड जो होता है उसमें अगर हम देखेंगे इट इज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक एंड इट इज़ एन एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. व्हेन ए मदर इंटेंसली ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी फॉर द फर्स्ट 6 months, elevated prolactin level and reduction of gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus suppress ovulation. So no pregnancy or menstruation during this time. हम देखेंगे तो इसमें menstruation और नहीं होता है इस टाइम में. अब देखेंगे कोलेस्ट्रॉल और मिल्क. फर्स्ट मिल्क क्या होता है. फर्स्ट फ्रॉम द मिल्क प्रोडक्शन बाय द मेमरी ग्लैंड ऑफ mammals इंक्लूडिंग ह्यूमन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी.
डिलीवरी के तुरंत बाद कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। ये येलो कलर का होता है बिकॉज ऑफ हाई बीटा कैरोटीन, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। रिच इन एंटीबॉडीज़ कन्फर्म द इम्यूनिटी। अब जो मदर मिल्क होती है उसमें एंटीबॉडीज़ बहुत होता है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेस्ट्रॉल किक स्टार्ट बेबी इम्यून सिस्टम। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्टार्ट बेबी के इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेस्ट फेड चाइल्ड बेटर इम्यूनिटी अगेंस्ट द अस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन की वजह से होता है। वीनिंग अगर हम देखें तो आफ्टर 6 मंथ होता है। वीनिंग जो बेबी का होता है, ब्रेस्ट मिल्क को हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि ये पूरा सोर्स नहीं होता नरिशमेंट का। बाय द फर्स्ट 6 मंथ बेबी इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसलिए जो टोटली ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है 6 मंथ पे टोटली होता है। आफ्टर 6 मंथ वीनिंग भी स्टार्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल ब्रेस्ट मिल्क अगर हम देखेंगे तो एनर्जी एंड प्रोटीन कंसनट्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क 0.67 किलो कैलोरी पर ml होता है। 0.67 किलो कैलोरी पर ml। 70 किलो कैलोरी 100 ml पे होता है और 1.15 ग्राम पर 100 ml होता है। मिल्क प्रोडक्शन इन वेल नरिशमेंट वीमेन 750 ml पर डे फॉर 4 to 6 मंथ। एक्स्ट्रा एनर्जी नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो 300 किलो कैलोरी होता है। ये WHO की तरफ से है और ID इंडिया के लिए 350 होता है। एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यूरिंग लैक्टेशन 600 एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में दोनों में डिफरेंस है। लैक्टेशन में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। 0 to 6 मंथ 600 किलो कैलोरी, और अगर हम देखें तो 526 to 12 मंथ RDA के अकॉर्डिंग होता है। टोटली आप 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, पर 6 मंथ जो है कंपलसरी। फिर अगर हम देखें तो ब्रेस्ट मिल्क और अगर हम देखें ब्रेस्ट मिल्क में अगर हम देखें तो IgM, IgA और IgG होता है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लाइसोसोम जो होता है रिड्यूस गट बैक्टीरियल ग्रोथ, और बायोफिडा फैक्टर जो होता है इंक्रीजेज एसिडिक और इन्वायरमेंटल डिक्रीजेज बैड बैक्टीरिया, इंक्रीज गुड बैक्टीरिया, ये इंक्रीज करता है बायोफिडस फैक्टर। एलसी प्यूफा अगर हम देखें तो लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड होता है, गेट्स डिपॉजिट इन ब्रेन, ब्रेन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर अगर हम देखें लैक्टोज जो होता है इंक्रीजेस कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन, डिक्रीजेस बैड बैक्टीरिया एंड इंक्रीजेस गुड बैक्टीरिया, इंक्रीज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अगर हम देखें, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस स्टार्टिंग व्हेन द ब्रेस्ट मिल्क alone no longer sufficient to meet the nutrition required in infant, food liquid are needed along with the breast milk। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऊपर से हम देते हैं जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता। टारगेट 6 to 12 मंथ होता 24 मंथ होता है। WHO रिकमेंडेड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 ईयर ऑफ एज। अगर हम देखें तो कैलोरीज़ की जो ज़रूरत होती है 6 to 8 मंथ के लिए 615 और एक्स्ट्रा एनर्जी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए 200 किलो कैलोरीज होता है। 9 to 12 मंथ के 686 एक्स्ट्रा 300 होता है और 12 to 23 मंथ 894 और 550 होता है। लैक्टेशनल फेल्योर अगर हम देखें तो इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एनफ ब्रेस्ट मिल्क टू सस्टेन द ग्रोथ ऑफ द बेबी फर्स्ट 4 मंथ, several maternal malnutrition, acute maternal illness, sufficient suckling or infrequent feeding, short duration of feed, stress and anxiety, sore nipple, lack of confidence, ये सारे होते हैं। अब गैलेक्टोग्लूकेंस अगर हम देखें तो गैलेक्टोग्लूकेंस जो होते हैं वो सिंथेसिस प्लांट मॉलिक्यूल्स यूज टू इंड्यूस मेंटेन एंड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन होता है। इंक्रीज प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन होता है। एग्जांपल होल ग्रेन स्पेशली ओट मिल, डार्क लीफी वेजिटेबल, अल्फा और केले, स्पिनच, ब्रोकली, फेनल, सौंफ, गार्लिक, जिंजर, फेनुग्रीक सीड, नट सीड, स्पेशली आलमंड, चिकपी, पपाई, ये सारे होते हैं जो गैलेक्टोग्लूकेंस को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं।
हु शुड नॉट ब्रेस्ट फीड, जो नहीं होते। एक्टिव केस ऑफ HIV TB पेशेंट, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बच्चे को होता है। पेशेंट द क्रिटिकल कंडीशन, ड्रग एड्रेस, कैंसर पेशेंट अंडरगोइंग केमोथेरेपी। But remember, the malnourished mother can successfully breastfeeding, but quality of breast may be affected by her state of nourishment. Malnourished होती थी पर उसमें उतनी अच्छी नरिशमेंट नहीं होती। बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन लैम होता है, फिर आपका वेट रिडक्शन होता है, फिर एक्सक्लूसिव रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड प्री एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर। फिर अगर आप देखिए बेबी के लिए कि कॉन्फर्म इम्यूनिटी प्रॉपर होती है, सर्व एज द कंप्लीट फूड होता है, बेटर कॉग्निटिव आउटकम होता है, इम्प्रूवमेंट इन मॉडिफाइड मोबिलिटी होता है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।